और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है। द्वारा उस भाषा पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मानसिकता पर ब्रेक लगनी चाहिए। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये लाइनें वैसे तो मुहावरा की लाइनें हैं, लेकिन कुमार विश्वास ने इसे इस्तेमाल किया था महागठबंधन के नेताओं के लिए। चुनावी सरगर्मी तेज थी, उस दरमियान महागठबंधन के नेताओं के कुछ उटपटांग बयान आए थे, जिसके बाद कुमार विश्वास से इस मामले पर बात किया गया था पत्रकारों के द्वारा। और पत्रकारों से बात करते हुए कुमार विश्वास ने इस बात को दोहराते हुए कहा था और सवाल कई सारे खड़े किए थे महागठबंधन के नेताओं के ऊपर। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। आज कुमार विश्वास की ये लाइनें मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा क्योंकि बिहार में इस वक्त चुनाव है और इस चुनावी साल में आमतौर पे नेता ये तैयारी कर रहे होते हैं कि कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। कल ही आपने सुना था, हमारे चैनल पर चिराग पासवान एनडीए के नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि अगर एक भी गलती हो गई इस चुनाव में तो समझिए 5 साल वो साल होगा कि बिहार को पिछड़ेपन में धकेल दिया जाएगा। यानी कि किसी भी गलती की गुंजाइश कोई नेता कोई पार्टी नहीं करते, लेकिन महागठबंधन के नेताओं की तरफ से गलतियों पर गलतियां जो है की जा रही है। दरअसल आप सभी को पता है, कुछ समय पहले एसआईआर का जब मुद्दा उठा था, उस दरमियान एसआईआर के खिलाफ रैली निकाली गई थी, वोट अधिकार रैली। कई सारे जिलों में घूमते हुए, तकरीबन 25 जिलों में घूमते हुए पटना पहुंची थी। इस यात्रा के दरमियान भी महागठबंधन के मंच से नरेंद्र मोदी के मां के लिए शब्दों का इस्तेमाल हुआ था और उसके बाद जो है इसे एक बड़ा मुद्दा अभी तक एनडीए बनाई हुई है। ये मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि कांग्रेस के तरफ से फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस बार बिहारियों को चोट कर जाएगा। कांग्रेस के सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा आया है जिसे देखने के बाद बिहारी फिर से एक बार खौल उठेंगे। कांग्रेस के सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखकर मिटाया गया जो बिहार में कांग्रेस की फजीहत करवाने वाली है। दरअसल कांग्रेस केरल के सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा गया, बीरी एंड बिहार स्टार्ट्स विथ बी, यानी कि बी से बीरी और बी से बिहार, बी से ही दोनों के नामों का शुरुआत होता है। सीधे तौर पर कहें तो बीरी से बिहार की तुलना की गई, बीरी से बिहार के रिश्तों को जोड़ा गया। अब ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन चुका है। इससे पहले कि कांग्रेस फंसने लगे, सोचा गया कि इस पोस्ट को हटा दिया जाए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब ये पोस्ट काफी तेजी से ट्रेंड कर चुका है। कई लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट निकालकर पोस्ट करना शुरू कर दिया है और इस चीज को भुनाना शुरू कर दिया है एनडीए के नेताओं ने। एनडीए के नेताओं की बात करें, नीरज कुमार, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा, तमाम जो नेता हैं वो ये बातें कहते हुए, इन बातों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं कि हमेशा से राजद और कांग्रेस का इंटेंशन बिहार को बदनाम करने का रहा है। हम इस खबर में और आगे बढ़ेंगे, कुछ इतिहास की भी बातें करेंगे, लेकिन पहले हम आपको विजय सिन्हा के बयानों को सुनवा देते हैं। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है, ज्ञान विज्ञान की भूमि बिहार रही है और कई धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। आज भगवान बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज गुरु गोविंद सिंह जी का हो या सनातन संस्कृति के माँ जानकी शक्ति की भूमि बिहार रही है। नालंदा से लेके विक्रमशिला बिहार रहा और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है। और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है, देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह माँ भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार इस तरीके की टिप्पणी कहते हैं कभी प्रधानमंत्री के मां पर और बिहारी पर लगातार बिहारियों को अपमानित किया जाता है। देखिए, ये लोग संविधान विरोधी हैं, ये देशद्रोही हैं और देशद्रोही लोगों को सम्मान से और प्रेम की भाषा नहीं, ये जिस भाषा में समझता है, जिस तरह की भाषा का उपभोग करता है, इसको कानून के द्वारा उस भाषा पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मानसिकता पर ब्रेक लगनी चाहिए। सुना आपने विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा। बिहार के डिप्टी सीएम हैं और जब बिहार को टारगेट किया गया तो बिहार के डिप्टी सीएम भी काफी खौल उठे।
अब मैं उन बयानों का जिक्र करूंगा जिनके चलते इस बार महागठबंधन की बिहार में बड़ी फजीहत होने वाली है। सबसे पहला नाम है चरणजीत सिंह चन्नी का। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि पंजाब सिर्फ पंजाबियों का है, यूपी बिहार के लोग वहां राज नहीं कर सकते और बिहारियों को फटकने नहीं देना है। और जब चरणजीत सिंह चन्नी ये बातें कह रहे थे, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वहां तालियां बजाती हुई नजर आई थी। दूसरा वाक्य M.K. स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के नेताओं के द्वारा बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने वाला और तमाम तरह की बातें कही थी। इसके बाद अगर तीसरे मामले की बात करें तो तीसरा मामला ममता बनर्जी का था। तब ममता बनर्जी ने, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो बयान देते हुए कही थी कि यूपी बिहार के लोग गुंडा हैं, वो यहाँ आते हैं तो यहाँ हिंसा बढ़ जाता है। चौथे की बात करें तो चौथा मामला मल्लिकार्जुन खड़गे का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार को छोटा मोटा राज्य बता दिए थे, तब भी काफी बवाल मचा था। इसके बाद फिर बात करें उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बिहारियों के खिलाफ उनका रोष हमेशा देखने को मिलता है। जब बिहारियों की परमिट की बात उन्होंने की थी तो बिहार उस वक्त ही खूब उबाल खाया था। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के डीएनए को खराब बताया था, तभी खूब बवाल मचा था। इन सब के बावजूद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव टारगेट पे आ जाते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये लोग ऐसे नेताओं के साथ गठबंधन में हैं और बिहार को बार बार अपमानित किया जाता है, बार बार टॉर्चर किया जाता है, बार बार बिहार की अस्मिता को तार तार किया जाता है। तो इन सभी मामलों को लेकर महागठबंधन जो है वो निशाने पर आ जाती है। अब समझिए कि इस वक्त चुनाव है, कोई भी पार्टी कोई गलती नहीं करना चाहती। ऐसे में महागठबंधन की गलतियों की बात करें तो बिहार M.K. स्टालिन के नाम से चिढ़ जाता है, बिहार रेवंत रेड्डी के नाम से चिढ़ जाता है। ऐसे लोगों को बिहार में वोट अधिकार यात्रा में लाकर घुमाने की गलती महागठबंधन पहले कर चुकी है, जिसकी नाराजगी भी बिहार में दिखी। और अब इसके बाद केरल कांग्रेस के पोस्ट के बाद जो बवाल मचा है, इसके बारे में एक बिहारी के नाते आप क्या सोचते हैं, जरूर लिखिएगा और देखते रहिए सच टॉक।